हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों तक जो कोशिश मैं करना चाह रहा हूँ इस चेंजेस को सभी बच्चों तक पहुँचाने की, आप प्लीज़ मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए। ये जो परिवर्तन मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ बच्चों, ये आप लोगों को बहुत यूज़फुल तरीके से आने वाले आपके एकेडमिक सेशन में हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जिन नॉन के आपके सीनियर्स हैं, लाइक वो फ्रेंड्स हों या फिर भाई बहन हों, जिन्होंने आपको बताया होगा कि बीए बीकॉम या बीएससी में इस तरह का पैटर्न होता है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं बच्चों, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपको पुराना पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो आप मेरी इस कोशिश में थोड़ा साथ दीजिए, इन वीडियोस को उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो इस एकेडमिक सेशन में किसी भी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। तो आज फिर मैं इस स्कीम ए को आप लोगों तक जो है वो डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि बच्चों ये जो वीडियो है, ये जो सेक्शन मैं आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एक बीए का एग्जांपल दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बैचलर ऑफ लाइफ साइंसेस, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंसेस के अंदर भी यही स्कीम ए जो है वो इम्प्लीमेंट की कर दी गई है। यानी अगर हम बात करें नॉन मेडिकल की या मेडिकल की, दोनों में जो हमारे सब्जेक्ट्स बेसिकली चार चार रहा करते थे वो टोटली चेंज हो चुके हैं। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि लाइफ साइंसेज या कि जैसे मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो हमारी नॉन मेडिकल थी उन्हें फिजिकल साइंसेस कर दिया गया है और जो हमारी मेडिकल थी उसे लाइफ साइंस कर दिया गया है। लाइफ साइंस के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है बेसिक पढ़ा करते थे, लेकिन अब हो सकता है आपको इनके साथ एक माइनर सब्जेक्ट किसी और स्ट्रीम का देखने को मिले। बेसिकली इसके अंदर जो चेंजेस एक्सेप्ट किए गए हैं वो कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी को लेकर किए गए हैं। यानी कि मेडिकल के जो 3 सब्जेक्ट्स आपके मेजर हैं उसके अलावा आप मैथ्स भी वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी देख सकते हैं। इसी तरीके से नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा आप वहाँ पर बेसिकली जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड ज्योग्राफी भी वहाँ पे इन दोनों ही स्ट्रीम्स के अंदर एक ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये जो चेंजेस है, एक चीज़, इन 4 सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी के 4 सेक्शन मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसके अंदर एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिट कोर्स और जो हमारा लास्ट था वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इन 4 सब्जेक्ट्स को हर स्ट्रीम के साथ लागू कर दिया गया है। तो अब आप लोगों का जो स्ट्रीम सेक्शन है वो 4 सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, वो भी 8 का ही रहेगा। लास्ट वीडियो में सिर्फ बीए के ग्राउंड पे मैंने आप लोगों को समझाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये चीज़ दोबारा एक बार बता दूं कि ये जो स्कीम ए है ये बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेडिकल बैचलर ऑफ लाइफ साइंस, नॉन मेडिकल बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस के एक फ्रेमवर्क के अंदर लागू कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से, मैं फिर यहाँ बीए का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, आप ये बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल पर भी इंप्लीमेंट करके समझ सकते हैं। कोर कोर्सेज का मतलब वही हमारे मेजर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट 4, 1, 3, 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं प्लस एक हमारा जो है वो माइनर है। यानी कि फिर मैं एक बार बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम के अंदर 3 + 1 यानी कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके डिसिप्लिन के ही होंगे, चाहे वो साइंस है, चाहे वो नॉन मेडिकल थी या मेडिकल है या फिर आर्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला सेक्शन है वो है इन 4 अलग सब्जेक्ट्स का। इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर भी बेसिकली एमडीसी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, हाल ही में मिली इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है ये आपकी स्ट्रीम के अलग हैं। आपसे आपकी जो एक डिसिप्लिन रहने वाली है, लाइक कोई अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो अगर किसी कॉलेज में सपोज बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम चल रही हैं, तो बीए वाले सब्जेक्ट्स या बीए के स्टूडेंट्स को बीएससी का भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जा सकता है और बीकॉम के भी सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करने की जो एक लग्जरी है, एक पावर है, वो दी गई है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी विल बी डिसाइड कि किन 3 सब्जेक्ट्स का पुल एमडीसी में किस डिसिप्लिन का होगा। मान लीजिए कोई बच्चा कॉमर्स का है तो उसे एमडीसी तो देना कंपलसरी है, तो वहां पे अगर सिर्फ आर्ट्स है तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि किन 3 सब्जेक्ट्स को एमडीसी के कैटेगरी पूल में डाला जाएगा। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और सिर्फ उस कॉलेज में कॉमर्स है, जैसे कि मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल दूं, तो हमारे कॉलेज में बीए और बीकॉम केवल 2 ही स्ट्रीम्स हैं। तो वहां पर बीए में मान लीजिए आप बीकॉम का सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो वो जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो 3 सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी डिसाइड कि कॉमर्स के कौन से 3 सब्जेक्ट आर्ट्स के स्टूडेंट को एज एमडीसी यानी जो आपकी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स के तहत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी विल डिसाइड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसकी कंडीशंस क्या है। बेसिकली वो +2 में आप लोगों ने ना पढ़ा हो, और अगर आर्ट्स की स्ट्रीम है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ना हो, साइंस की स्ट्रीम है तो साइंस का सब्जेक्ट ना हो, कॉमर्स की स्ट्रीम है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ना हो। ये 3 जो हमारे जो सेक्शन मैंने बताए, उनके अलावा जो दूसरे हमारे पास कोर्सेज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, उनके अंदर के एक एक 3-3 सब्जेक्ट्स पूल यहाँ पर हमें दिखेंगे। बट एक बार फिर बता दूं,
जब आप लोग एग्जाम एडमिशन फॉर्म भरेंगे, एडमिशन फॉर्म के अंदर सिर्फ आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट का ही स्लॉट दिखाई देगा, लेकिन बाकी के ये 4 सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कॉलेज के अंदर बता दिए जाएंगे। एबिलिटी एनहांसमेंट में फिर एक बार पूरी वीडियो एक बार रिपीट करूंगा जो लास्ट में थी। एबिलिटी एनहांसमेंट में अगेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक क्वालिटी, बेसिकली जो एक एबिलिटी किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप होनी चाहिए, विच इज़ आपकी एबिलिटी, यानी कि कम्युनिकेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उन कम्युनिकेशन के अंदर हम वीक रह जाते हैं, जबकि हमारे ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। इस एबिलिटी को बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए कॉलेज लेवल पर ही एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसके अंदर लैंग्वेज कम्युनिकेशन, फर्स्ट सेम के अंदर इंग्लिश, सेकंड के अंदर इंग्लिश, थर्ड के अंदर हिंदी भी रहेगी, पंजाबी भी रहेगी, संस्कृत भी रहेगी। तो जो बच्चा जिस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करना चाहता है उस लैंग्वेज को एज कम्युनिकेशन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के रूप में वो अडॉप्ट कर सकता है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर बच्चों आप लोगों को कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दी गई हैं। आज मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी इसलिए समरअप करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको सब्जेक्ट पूल भी दिखा सकूँ। अब स्किल एनहांसमेंट में बेसिकली फर्स्ट सेम के अंदर आपको सिर्फ कंप्यूटर मिलेगा, जिसके अंदर स्प्रेडशीट टूल्स होंगे, बेसिक आईटी टूल्स होंगे, और उसके अलावा आपके बेसिक ऑफ पाइथन्स होंगे। यानी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को भी आप लोगों को एज बेसिक पढ़ाया जाएगा, जबकि पहले सिर्फ 6 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस लेवल 1 का डिप्लोमा आप लोगों को दिया जाता था। उसके बाद आते हैं वैल्यू एडिड कोर्स। वैल्यू एडिड कोर्स के अंदर अगेन हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो हमारी एनवायरनमेंट बेस्ड थी, लेकिन अब इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स को भी एज वैल्यू एडिड कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, विच इज टॉट बाय द फिलोसफी डिपार्टमेंट। बट ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, तो दे विल बी हैंडल बाय द एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज, राइट। सो अब आते हैं सेकंड सेम पर। सेकंड सेम के अंदर विल रिमेन द सेम कोर्सेज, कोर्स 1 लाइक हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, पोल साइंस, या जो भी आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पूल ग्रुप सेलेक्ट किया वो रहेगा। माइनर के अंदर फिर वही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा सेम चीज़ रहेंगी एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिन, जो हमारे फर्स्ट सेम में भी रहने वाला है। सेकंड सेम के अंदर इट विल बी क्वाइट डिफर, मैं कैसे वो आपको समझाऊंगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स विल रिमेन सेम। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमारे दोनों सेमेस्टर के अंदर लॉन्च किया गया है। स्किल एनहांसमेंट के अंदर ये जो हमारा कंप्यूटर कोर्स है उसका एडवांस सेक्शन भी हमारे सेकंड सेम में देखने को मिलेगा। वैल्यू एडिड के अंदर इट विल बी रिमेन सेम और डिपेंड ऑन द कॉलेज के वो किस तरीके से अपने ग्रुपिंग को मैनेज करते हैं। यानी एक सेम में आपको हो सकता है एनवायरनमेंट पढ़ाया जाए, सेकंड सेम के अंदर ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना है इन सभी चीज़ों के लिए, राइट। अब आते हैं, इसको एक बार समरअप करते हैं, कंक्लूड करता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बच्चा अगर किसी कारण से स्टडी को बीच में क्विट करता है या करना चाहता है तो उसके लिए उसकी एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसके अंतर्गत उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर का। तो देखिए बच्चों, एक जनरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आज थोड़ा सा क्रेडिट सिस्टम पे भी काम करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 क्रेडिट। 4 क्रेडिट यानी कि हर सब्जेक्ट की एक क्रेडिबिलिटी है। मान लीजिए अगर आप 1 साल इंग्लिश पढ़ते हैं दोनों ही सेम में, ये एग्जाम्पल है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री, पोल साइंस, हिंदी, वटएवर। तो मान लीजिए आप दोनों ही सेम के अंदर इंग्लिश पढ़ते हैं, तो एक सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश पढ़ने के बदले आपको 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। ये एक तरह का बैंक है बच्चों। आप अपना बैंक जैसे भरते चले जाइए, तो जब वो एक मिनिमम लिमिट को पार कर लेगा उसके बाद वो आपको एक अवार्ड के लिए एलिजिबल बना देगा। जैसे आपने 4 इंग्लिश दोनों सेमेस्टर में पढ़ी तो आपके 4 क्रेडिट हो गए इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 हो गए सेकंड सेमेस्टर में, टोटल कितने हो गए 8। ऐसे ही आपके हर कोर्स का नीचे यहाँ क्रेडिट दिया हुआ है। मैं एक बार बता देता हूँ कि किस कोर्स का कितना क्रेडिट है। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपने कोई भी चुने हैं, उसके 4 क्रेडिट हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट सेम की बात करें तो आपने 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़े, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने क्रेडिट हो गए 12, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट सेम के अंदर एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी है 2 क्रेडिट, तो उसके अंदर आपके कितने ऐड हो गए 2 क्रेडिट, ठीक है। ये तो हो गए आपके जो डिसिप्लिन है उनके सब्जेक्ट्स। और जब आप उन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एमडीसी भी है, एबिलिटी भी है, स्किल भी है, वैल्यू एडिड भी है, तो एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिन के जो क्रेडिट हैं वो आपके क्रेडिट कितने हो जाएंगे 3। कितने क्रेडिट हो जाएंगे 3, ठीक है। तो इन 3 क्रेडिट्स के साथ आपका टोटल हो जाता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं, जैसे 3 सब्जेक्ट आप मेजर पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट है, तो 12 हो गए आपके मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट, प्लस 2 हो गए आपके माइनर सब्जेक्ट के क्रेडिट। उसके अलावा प्लस जो हमारा एमडीसी है उसके कितने क्रेडिट हो गए 3। एबिलिटी एनहांसमेंट के कितने क्रेडिट हैं 2।
स्किल एनहांसमेंट के कितने हैं 3 और वैल्यू एडिड के कितने हैं 2। तो आप जब इन 12 + 2 14 + 3 17 17 + 5 22 + 2 24 यानी फर्स्ट सेम के अंदर आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बच्चों तो उसका टोटल क्रेडिट वैल्यू कितना आ जाता है हमारा 24। ओके, ये बैंक है। आप एक सेमेस्टर में आपको इस चीज को सिर्फ इसलिए समझना है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए समझना है या वो बच्चे समझें जो स्टडी को किसी कारण से क्विट करते हैं या क्विट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं जो ये बैंक है आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पता है कि आपको हिंदी पढ़नी है, आपने सब्जेक्ट तो पढ़ लिए। अब आप उस सब्जेक्ट के अलावा जो गेन करेंगे वो होंगे क्रेडिट। आपका एक बैंक बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट में आपने जब फर्स्ट सेम के अंदर ये सारे सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ लिए तो उसके अंदर कितने क्रेडिट आ गए 24। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सेम पे। सेकंड सेम के अंदर भी क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम है, कोर्स भी सेम है, एबिलिटी एनहांसमेंट, मल्टी डिसिप्लिन, सारी चीज हमारी सेम रहने वाली हैं। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें पता लगता है कि जैसे 4 क्रेडिट आपके मेजर सब्जेक्ट के एक हैं, 4 इसमें हैं, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो यहां भी सेम है। ये माइनर के क्रेडिट भी सेम है। फिर आते हैं हमारे इनके अलावा जो अगले क्रेडिट्स हैं उनकी तरफ। फिर आते हैं मल्टी डिसिप्लिन, इसके भी हमारे क्रेडिट सेम है। ठीक है, 3-3 क्रेडिट हैं। एबिलिटी में आपको दोनों सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट मिलेंगे। स्किल एनहांसमेंट में 3-3 क्रेडिट मिलेंगे। वैल्यू एडिड में 2-2 क्रेडिट मिलेंगे। इसी तरीके से सेकंड सेम के भी आपके टोटल क्रेडिट कितने हो जाते हैं 24। तो आपके 24 + 24 टोटल कितने हो गए 48 क्रेडिट। मतलब आप जो सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं वो पढ़िए, उन सब्जेक्ट्स के बदले आपको आपके एक अकाउंट में क्रेडिट जुड़ते चले जाएंगे। ये पैसे नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट वैल्यूज हैं। और जब आप दोनों सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको 48 क्रेडिट मिल जाएंगे। अब 48 क्रेडिट के बाद कोई बच्चा चाहता है, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एग्जिट, नहीं जी हमें किसी कारण से स्टडी छोड़नी, आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। सॉरी, वी आर नॉट एबल टू अवॉर्ड यू बाय द सर्टिफिकेट। रीजन, क्योंकि अब बहुत सी सारी चीजें बदल रही हैं, इसलिए तो कह रहा हूं आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। अब इस 48 क्रेडिट के अलावा देखिए अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन डिसिप्लिन विद 52 क्रेडिट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको उसके लिए कितने क्रेडिट लेने पड़ेंगे 52। लेकिन यहां 4 क्रेडिट तो और है ही नहीं। सभी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, सभी हमने ऑप्ट किए, सभी हमने समझे, हमें तो 48 ही मिल सकते हैं। तो ये 52 का मतलब क्या है बच्चों? ये जो 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा हैं, ये 4 क्रेडिट एक्स्ट्रा हैं सिर्फ आपके किस ग्राउंड पे? आपके इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप एक तरह से ये समझे ट्रेनिंग सेशन होता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते सीखते आपको एक ट्रेनिंग सेशन के लिए भेज दिया जाता है किसी और इंस्टीट्यूट में, तो इस ट्रेनिंग सेशन को इंटर्नशिप बोला जाता है। उस इंटर्नशिप में आप बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं और उस एम्प्लॉय की तरह चीजों को सीखते हैं और उन सीखने के बदले आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यहां आपको उस सीखने के बदले 4 क्रेडिट मिलेंगे और ये 4 क्रेडिट 48 में जुड़ने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे 52। मैंने पहले दिन कहा था कि आप 1 साल के बाद स्टडी छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार लगाया था। उसका रीजन यही था क्योंकि क्रेडिट तो सेम रहेंगे लेकिन 4 क्रेडिट आपको इंटर्नशिप के लेना जरूरी है। ये ट्रेनिंग से, जैसे हम कई बार ट्रेनिंग के लिए जाते थे, अब वो चीजें दोबारा आएंगी, हम बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज समझ रहे होंगे आप अच्छे से। तो अब यहां पर 52 क्रेडिट अगर कोई बच्चा ले लेता है तब वो फर्स्ट ईयर को छोड़कर जा सकता है और उसे सर्टिफिकेट अवार्ड दे दिया जाएगा। और अगर किसी कारण से बच्चा इस 4 क्रेडिट को पूरा करके 52 नहीं करता और वो बच्चा स्टडी क्विट करता है, तब उसको दोबारा से एंट्री करने में परेशानी आ सकती है। क्योंकि ये बात क्लियर है कि आप दोबारा रीजॉइन कर सकते हैं 3 साल के अंदर, लेकिन तब जब आपके पास लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 4 नंबर जो इंटर्नशिप के हैं ये जरूरी है। अब आते हैं अगले साल पर। अगले साल का मतलब सेकेंड ईयर पे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि ये जो कोशिश मैं कर रहा हूं ना, इस कोशिश को आप मेरे साथ थोड़ा सा अगर मेरा साथ देंगे या मेरी हेल्प करेंगे तो मैं इनको और अच्छे से बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा। क्लियर है? देखते हैं आगे क्या कहता है ये। सिंपल वही चीज। फिर आते हैं सेकेंड ईयर पे बच्चों। सेकेंड ईयर के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी सब्जेक्ट्स कम होते चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं ये बीए, बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल दोनों, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लाइफ साइंस, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस, तीनों ही स्ट्रीम्स के अंदर लागू होगा।
फिर आते हैं हम अगले सेकेंड ईयर पे। ये आपका सेकेंड ईयर है बच्चों, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर के ही तरह आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे जैसा कि आप पढ़ते रहेंगे, और एक होगा आपके पास माइनर। लेकिन अब यहां पर माइनर जो है वो पूरा 4 क्रेडिट का है। मतलब जैसे हमारे 3 मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऐसे ही हमारे लिए माइनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारे वही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जो भी पूल आप लेंगे वही रहेगा। तो इसके बाद आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में अगले सब्जेक्ट्स की तरफ। देखिए हमारे पास फर्स्ट ईयर में एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिन था, जिसके हर सेम में 3-3 क्रेडिट थे। ऐसे ही ये थर्ड सेम में भी हमारे पास रहने वाला है, और उसके क्रेडिट भी कितने हैं? 3। अब आते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर भी सेम रहने वाला है, बट इसके अंदर ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप अगर पहले 2 सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ के आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर हिंदी जो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई बच्चा अगर पंजाबी में कम्युनिकेट करना चाहता है या पंजाबी को एज अपनी मेजर लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहता है, तो वही पंजाबी में कम्युनिकेशन सीख सकता है। संस्कृत का वाला संस्कृत में सीख सकता है, डिपेंड करता है कि वो कॉलेज के अंदर अवेलेबल है या नहीं। बट ओवरऑल इंग्लिश और हिंदी तो है ही, इन 2 कोर्सेज के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब एबिलिटी एनहांसमेंट हमारे पहले दोनों सेमेस्टर में भी था, अब वो हमारा थर्ड सेमेस्टर में भी है। नथिंग चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। स्किल एनहांसमेंट, अब स्किल एनहांसमेंट हमारे पहले 2 सेमेस्टर से निकलकर आगे आ गया। तो पहले सेमेस्टर के अंदर सिर्फ कंप्यूटर रहता है, सेकंड के अंदर और ऑप्शंस खुल जाते हैं, थर्ड में और ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे। यानी आप सिर्फ कंप्यूटर के होकर नहीं रह जाओगे, आप उस कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स या जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर सीखते रहेंगे। आज वो सब्जेक्ट पूल भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा देखिए वैल्यू एडिड कोर्स हमारा पहले 2 सेमेस्टर में ही है, हमारा थर्ड सेमेस्टर में कोई भी वैल्यू एडिड कोर्स नहीं है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट हमारा कम हो गया, एक सब्जेक्ट कम हो गया। फिर भी हमारे यहां पर टोटल क्रेडिट कितने हैं? 24। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये क्रेडिट आपको हर साल पढ़ते रहना है, आप पढ़ते रहो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको बीच में अगर जाना पड़ जाए कोर्स को छोड़ के, तो उसके लिए आप कंडीशन फुलफिल करके जाएं। अदरवाइज वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बहुत ज्यादा उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज आप जनरली सोचिएगा। फिर आते हैं हमारे क्रेडिट में, जैसे थर्ड सेमेस्टर का पहला 4 क्रेडिट का होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी 4 क्रेडिट का है, थर्ड भी हमारा 4 का है, और जो हमारा फोर्थ है वो माइनर भी हमारा 4 है। तो 4 गुना 4, तो ये हो गए हमारे 16 क्रेडिट। आपने ऊपर 48 ले लिए, ठीक है। इंटर्नशिप कर लिया, पूरे 52 हो गए, ठीक है। 52 के बाद 16 ये और ऐड हो गए। आगे फिर हमारा अगले जो आएंगे डिप्लोमास या कोर्सेज आएंगे, उसके बाद आ जाते हैं हमारे एमडीसी 3 क्रेडिट, एबिलिटी 2 क्रेडिट, और हमारा जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसके 3 क्रेडिट, टोटल हो गए 24। तो 24 फर्स्ट सेम में ले लिए, 24 सेकेंड सेम में ले लिए, और 24 ही थर्ड सेम में ले लिए। तो आपके पास टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 72, ठीक है, 72। और अगर इससे पहले आप इंटर्नशिप करते हैं, देखो बच्चों यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं। इंटर्नशिप ऑफ 4 क्रेडिट, इंटर्नशिप ऑफ 4 क्रेडिट ऑफ 4 to 6 वीक, यानी कि ये लगभग 1 महीने की हो सकती है इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप को करवाने के लिए यूनिवर्सिटी हमें जाना पड़ सकता है, या किसी इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, वहां हमें जाना पड़ सकता है। ये चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। कंपनी की तरह हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा, मजा आएगा इन सारी चीजों के अंदर। और अब वो क्या है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये सेकेंड सेम में भी कर सकते हैं, यानी पहले सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं, और सेकेंड ईयर में भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यह मौका मिलेगा कि आप अपने इंटर्नशिप जो है वो सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट कर लें। सेकेंड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। सेकेंड ईयर के बाद अगर आप इंटर्नशिप लेते हो तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है, फिर आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास टोटल हो गए 24 और 24, 48 प्लस 24, 72। फिर आते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, और माइनर सब्जेक्ट अब हमारा माइनर सब्जेक्ट के सेक्शन से निकलकर वोकेशनल हो जाएगा। और ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या हैं? वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चों ये वो कोर्सेज होते हैं, या ये वो कोर्स होंगे जो हमें अपने काम को शुरू करने में, अपना सेल्फ बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लाइक फिशिंग।
मत्स्य पालन, ये कोई बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं है ना। अब तक आप लोगों ने आज तक शायद ये बीए के बाद कभी करने का सोचा हो, या पढ़े लिखे या नहीं पढ़े 12वीं के बाद खोल ली, ये सिखाया जाएगा, ये पूरे कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा कि आप फिशिंग कैसे करें। फोटोग्राफी वोकेशनल कोर्स है, ट्रेनिंग सेशन के हिसाब से। वोकेशनल का मतलब होता है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल साथ चलें, आपको बार बार वो चीजें सिखाई जाएं, इंप्लीमेंट कैसे करना है वो सिखाया जाए। तो ये सारा सिखाया जाएगा वोकेशनल कोर्स में। फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मतलब इस तरह का एक बहुत लंबा पूल है। यहां माइनर सब्जेक्ट माइनर ना होके आपका वोकेशनल हो जाएगा और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक पूरा कोर्स की तरह काम करेगा। समझ रहे हो इस बात को? अब इस चीज को देखो, आप एक एग्जांपल देता हूं। ज्योग्राफी है, कोई बच्चा ज्योग्राफी के अंदर अपना करियर बनाता है, ज्योग्राफी को अपना बढ़िया सब्जेक्ट समझता है, उसके अंदर अपना टीचिंग लाइन या फिर आगे किसी कंपटीशन के तौर पे उसको ऑप्ट करता है। अब ज्योग्राफी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैप्स सीखते हैं, मैप्स की टेक्निक सीखते हैं, हाउ टू डेवलप अ मैप, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सब सीखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग आपके वोकेशनल कोर्स में होंगी। हर सब्जेक्ट का फ्यूचर वोकेशनल है। एक लाइन में समझाऊं तो ज्योग्राफी का फ्यूचर जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस है, मैप मेकिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं, कार्टोग्राफिकल फीचर्स का रिप्रेजेंटेशन है। कार्टोग्राफिकल फीचर से आपका टोपोग्राफिकल शीट्स को बनाना, ये एक इंप्लीमेंटेशन है, यह एक तरह से ये इसका अप्लाइड पोर्शन है। तो वोकेशनल में वो सारा सिखाया जाएगा, सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा। अगर आज वीडियो 20 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो वोकेशनल कोर्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं इतना कंक्लूड कर चुका हूं। 20 मिनट से ज्यादा आप वीडियो को नहीं देखते हैं, तो फिर जब देखना ही नहीं है तो उसमें मैं ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश भी नहीं करूंगा। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो से ज्यादा नहीं बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब आते हैं वोकेशनल। तो यहां जो अब कोर्स रहने वाला है वो वोकेशनल हो जाएगा। वोकेशनल कोर्स के बारे में वो सारी चीजें आपको टाइमली मैं बता। वोकेशनल कोर्स के अलावा जो हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो सेम ऐसे ही चेंज होंगे। देखिए, आते हैं उसके बाद हमारे 4 जो 3 मेजर प्लस 1 वोकेशनल हो गया। अब उसके अलावा यहां पर अब हम उस डिसिप्लिन के कोर्स से अलग हो जाएंगे, क्योंकि एमडीसी हमारे लिए अब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज, कितनी खूबसूरत चीज है। वैसे 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन पहले 2 सेमेस्टर के बाद आपके सब्जेक्ट्स घटते जा रहे हैं। 3rd सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट रह जाते हैं, 4th सेमेस्टर में 6 रह जाएंगे, उसके बाद 5th सेमेस्टर में 5 रह जाएंगे, और 6ठे सेमेस्टर में सिर्फ 4 रह जाएंगे। यानी हम उसी जगह जाएंगे जैसे हमारा पुराना स्कीम था, लेकिन कितने बढ़िया तरीके से आएंगे, क्या क्या सीखते हुए आएंगे और कैसे कैसे हम उन्हें ऑप्ट करते हुए आएंगे। फिर यहां पर हमारा एमडीसी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें मल्टी डिसिप्लिन नहीं पढ़ना, हमें मल्टीपल डिसिप्लिन के टोटल जो क्रेडिट थे हमने ले लिए। अब आते हैं उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए हमारे पास यहां पर फिर से वही 2 क्रेडिट होने वाले हैं, यानी कि आप 3rd और 4th सेमेस्टर के अंदर चाहे तो हिंदी को एज अ कम्युनिकेटेड लैंग्वेज देख सकते हैं, या पंजाबी या संस्कृत या इंग्लिश को भी। ठीक है, फिर स्किल एनहांसमेंट का जो यहाँ सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। स्किल एनहांसमेंट भी अब आपको नहीं चाहिए, लेकिन इस स्किल एनहांसमेंट के बदले आपको यहाँ इंटर्नशिप के लिए जो समय है वो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना है ना, तो 52 क्रेडिट होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आपके पास 4 इंटर्नशिप के होंगे। सेकेंड ईयर के कंप्लीट होने के बाद, मैं आऊंगा अभी इस बात पे, फिर इसको एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूं। फिर आते हैं वैल्यू एडिट कोर्स। वैल्यू एडिट जो कि 3rd सेमेस्टर में नहीं था, वो फिर से आपके पास आएगा। एनवायरमेंट हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी की ग्रामर हो सकती है, पंजाबी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वैल्यू एडिट के अंदर हैं, जो आएंगे आपके पास 4th सेमेस्टर में। तो इस तरह से आपके जो क्रेडिट आएंगे वो इस सेमेस्टर में हो जाते हैं 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16, और 2 + 2 यानी कि 4। 16 + 4 हो गए 20। तो अब आप देखेंगे तो 24 + 24 48 + 24 72 + 2 92, यानी कि 92 क्रेडिट आपने अर्न कर लिए सेकेंड ईयर को पूरा करके। लेकिन अगर किसी कारण से आप सेकेंड ईयर के बाद स्टडी को ड्रॉप करते हैं या करना पड़ जाता है, तो फिर यहां आपको टोटल क्रेडिट कितने चाहिए, 96। आपने अब तक कितने गेन किए, 92, सिर्फ और सिर्फ यहां इंटर्नशिप को छोड़ दें। लेकिन आपको चाहिए कितने टोटल एग्जिट करने के लिए, 96। इसका मतलब वो 4 क्रेडिट जो इंटर्नशिप के हैं आपको या तो फर्स्ट ईयर में करना होगा या फिर सेकेंड ईयर में। अगर आप ये कर लेते हो तब आप सेकेंड ईयर के
बाद डिप्लोमा लेके अपनी डिग्री को छोड़ सकते हैं। क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आते हैं हम अपने अगले ईयर की तरफ, वो है हमारा लास्ट ईयर। अब आते हैं हम अपने लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की तरफ, यानी कि थर्ड ईयर। तो बच्चों थर्ड ईयर के अंदर भी ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर अब आपके सब्जेक्ट्स पहले की तरह फिर कम होते चले जाएंगे। हमारे मेजर सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, और एक मेजर सब्जेक्ट की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 4 क्रेडिट। माइनर सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर की तरह ही हमें 4 क्रेडिट देगा, लेकिन वो भी कौन सा कोर्स होगा? वोकेशनल। वोकेशनल वही चीज़ जो मैं आपको सुनाई, वीडियो एडिटिंग होगी, फोटो एडिटिंग होगी, फोटोग्राफी होगी, फिशिंग होगी, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये सारे वोकेशनल कोर्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 4-4 के हिसाब से हमने 16 क्रेडिट फिर अपने बैंक में सेव कर लिए। तो उसके बाद अगला चलेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास जैसा मैंने लास्ट सेम में बताया था, MDC नहीं रहेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट भी हमें ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप यहाँ हमें 4 नंबर की लेनी ही पड़ेगी, यानी अगर अब पहले 2 साल में हमने इंटर्नशिप नहीं की तो यहाँ हमें 5वें सेमेस्टर तक हमें मौका मिलेगा, हम इस 5 नंबर या 4 नंबर की जो इंटर्नशिप है ये कर सकते हैं। और अगर 4 नंबर की इंटर्नशिप करते हैं तो फिर हमारे यहाँ पर मैंडेटरी हो जाते हैं कितने क्रेडिट? 20। तो हमने अपने उसमें 20 क्रेडिट ले लिए। तो 20 क्रेडिट के बाद फिर हमारा टोटल हो जाता है यहाँ पर 92 ऊपर था प्लस 2, 20 हो गया कितने? 112। 112 क्रेडिट हो गए टोटल। 112 क्रेडिट के बाद यहाँ अब देखते हैं हमारा छठा सेमेस्टर। छठा सेमेस्टर भी हमारे मेजर सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं जो हम पहले साल ऑप्ट करेंगे, और यहाँ हम चाहें तो वोकेशनल को सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं, मतलब माइनर में जो वोकेशनल आएगा उसे भी ले सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ उसकी क्रेडिट लिमिट भी हमारी 4 होने वाली है। तो यहाँ से आगे देखें तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने क्रेडिट हो जाते हैं? फिर वही 5वें सेमेस्टर की तरह 16। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, यहाँ छठे सेमेस्टर में आपके पास ना तो मल्टी डिसिप्लिन होगा, ना एबिलिटी एनहांसमेंट होगा, ना स्किल एनहांसमेंट होगा, ना वैल्यू एडिट होगा। यहाँ पर हमारे टोटल क्रेडिट हो जाते हैं 20, क्योंकि यहाँ हमारा 2 माइनर हो जाएंगे, एक हमारा माइनर हो जाएगा नॉर्मल और एक हो जाएगा वोकेशनल। तो टोटल 20 क्रेडिट हो गए। इंटर्नशिप के अलावा बच्चों अब आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, 24 और 24 48। पहला सेमेस्टर में पहले साल आपने 48 लिए। कोई बच्चा अगर 48 क्रेडिट ले लेता है और उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के लिए उसे पहले साल में 4 क्रेडिट इंटर्नशिप कोर्स को करके लेने होंगे, जिसके बाद आपके क्रेडिट हो जाएंगे 52। आप पहला साल छोड़कर जा सकते हैं। उसके बाद 3 साल के अंदर आप दोबारा आ सकते हैं सेकेंड ईयर में। मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में नहीं जाता तो उसके पास टोटल क्रेडिट उसने 48 ले लिए। इंटर्नशिप मान लीजिए उसने नहीं की अभी किसी भी कारण से, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। तो अगर फिर आते हैं 24 + 20, तो यहाँ पर बच्चा सेकेंड ईयर के अंदर 24 + 20 44 क्रेडिट ले लेता है। 48 उसने ऊपर ले लिए थे, 44 उसके ये हो गए, टोटल हो जाते हैं उसके 92 क्रेडिट। यानी 2 साल तक बच्चा लगातार था। अब सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो छोड़ के जाना चाहता है, तो छोड़ के जाने से पहले उसे इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, और जब वो इंटर्नशिप कर लेगा तब उसके पास 4 क्रेडिट हो जाएंगे और उसके टोटल हो जाएंगे 96। तो 96 के बाद बच्चा अपने 2 साल यानी यूजी डिप्लोमा लेकर स्टडी क्विट कर सकता है। फिर दोबारा से 3 साल के अंदर वो आकर अपना रीजॉइन कर सकता है फाइनल ईयर को। तो मान लीजिए कोई भी बच्चा यहां तक आ गया और उसने यहां भी कोई इंटर्नशिप नहीं की, ठीक है, तो अब उसका क्या क्रेडिट हो गया? 92 + 20 112, 112 + 20 टोटल हो गए आपके 132। तो 132 में भी मान के चलिए कोई बच्चा यहां अपना इंटर्नशिप नहीं करता और वो कंटिन्यू करता है 3 साल। जो बच्चा कंटिन्यू करेगा ना, उसे 4 क्रेडिट जो इंटर्नशिप के हैं वो बीच में करने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझिए आप, 48 + 44 92, 92 + 40 132। तो 132 क्रेडिट उसके अपने आप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर 5वें सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली एक पूरा इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट उसे लेने होंगे। समझो इस चीज को, क्लियर है? अगर कोई बीच में करता है तो वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे बीच में फर्स्ट ईयर के बाद भी छोड़ के जाना हो सकता है। अगर फर्स्ट ईयर के पहले जाना है, फर्स्ट ईयर के बाद जाना है, तो उसको यहाँ 52 करने पड़ेंगे तभी सर्टिफिकेट होगा। अगर सेकंड ईयर में जाना चाहता है या सेकंड ईयर के बाद जाना चाहता है तो उसे यहाँ 92 + 4 96 करने पड़ेंगे तभी जा सकता है।
अगर वो जाना नहीं चाहता, बच्चा क्यों जाएगा? अगर कोई पर वो प्रॉब्लम होगी तभी जाएगा। अगर वो नहीं जाता तो ये तो मान के चलेगा ना वो लगातार 3 साल पढ़ेगा। अब वो 3 साल पढ़ेगा तो ये जो 4 क्रेडिट हैं ये इंटर्नशिप के अपने आप ही आपके मेन कोर्स में जुड़ जाएंगे। तो टोटल हो गए आपके 132। अब अगर कोई बच्चा बैचलर इन, मैं जो जनरल एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसके अंदर क्या है, जो लैंग्वेज लिखी है, बैचलर इन डिसिप्लिन विद 132 क्रेडिट, 132 क्रेडिट के बाद बच्चा चाहे या बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसको पूरा आराम से डिग्री देकर कॉलेज से विदा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जनरली समझाता हूँ। देखिए, आपके मेजर सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट मेजर होंगे, 4 के, तो टोटल मेजर की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी? 72। आपने तीनों साल तक 6 सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो टोटल 72 क्रेडिट हो गए। माइनर सब्जेक्ट की क्रेडिबिलिटी हो जाती है 24। पहले साल 2 रहेगी, दूसरे साल 4 रहेगी, यानी कि पहले साल 4 क्रेडिट होंगे, दूसरे साल 8 क्रेडिट होंगे और तीसरे साल 12। ठीक है, क्योंकि 4 + 4 + 4 तो टोटल हो गए 24। ठीक है, तो ये हो गए आपके 72 और 24। फिर एक कंपलसरी सेक्शन जो है वो है MDC, यानी कि आपको किसी भी डिसिप्लिन में मल्टी डिसिप्लिन के कोर्स को लेकर 9 क्रेडिट लेने ही लेने हैं। अगर ये आप किसी भी सेमेस्टर में मान लो नहीं ले पाए या छूट गया तो समझो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। अब तो एक वो कहते हैं ना कि जैसे शुरू में हुआ था पोलियो के चलते कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। यहां अगर आपका एक भी क्रेडिट छूट गया तो आपकी डिग्री छूट गई, आपकी डिग्री रुक गई। फिर आपको यूनिवर्सिटी, फिर वही सारी चीजें, फिर रीअपियर, फिर वो सारी चीजों में दोबारा से अपने आप को प्रेजेंट, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंपल तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, शेयर करो इसको, आप पहुंचाओ, सिखाओ अपने छोटे भाई बहनों को, अपने स्टूडेंट्स को, ताकि ये सारी चीजें उनके दिमाग में बैठ जाएं, कोई भी बच्चा गलती से भी गलती ना कर जाए। फिर ऐसे ही हम आगे चलें। तो 72 + 24 हो गए, +9 हो गए, और उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट के हमारे टोटल क्रेडिट हो जाते हैं 2 हर सेमेस्टर। पहले 4 सेमेस्टर में 2 रहेंगे तो टोटल हो गए 8। फिर आते हैं स्किल एनहांसमेंट पे। स्किल एनहांसमेंट अगर कोई बच्चा 3 साल कंटिन्यू करता है तो पहले 3 सेमेस्टर में उसके 9 क्रेडिट हो जाएंगे, और जो इंटर्नशिप है वो भी आपके स्किल एनहांसमेंट के अंदर 5वें सेमेस्टर में मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके टोटल हो गए 9 + 4 13। फिर आते हैं वैल्यू एडिड के। टोटल हमारे 3 साल में क्रेडिट होंगे 6। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल क्रेडिट हमें मिलेंगे 132, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 3 दिन, 4 दिन या 4 क्रेडिट का या 2 क्रेडिट का, उनसे टोटल मिला के आपके बैंक में 3 साल के बाद अगर 132 क्रेडिट हो गए तब आपको डिग्री दे दी जाएगी। अगर 132 नहीं हुए तो आपको फिर वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि जब वो इंटर्नशिप होंगे तब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर आपने वैल्यू एडिट छोड़ दिया तो आपको वैल्यू एडिट करना पड़ेगा। एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपको बता दूं मैं, आपके दिमाग के अंदर से जो वहम थोड़ा सा है उसको निकाल दूं। पहले क्या होता था, 4 सब्जेक्ट सिंपल। 4 सब्जेक्ट के अलावा मैं एक छोटा सा समझाता हूँ आपको, शायद आपके लिए वो बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो अब आपको समझना पड़ेगा पहले और अब में क्या अंतर आ गया बच्चों। सबसे बड़ा अंतर जो आ गया है वो अंतर आ गया है हमारा, पहले हमारे BA में, एक एग्जांपल लेते हैं, 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि 2 कंपल्सरी, 2 ऑप्शनल। इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था EVS, एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था कंप्यूटर। तो टोटल हो जाते थे आपके 6 पहले साल में। सेकेंड ईयर या सेकेंड सेम के अंदर आपके हो जाते थे फिर आपके टोटल 6। थर्ड में हो जाते थे आपके 4, फोर्थ में हो जाते थे आपके 4, फिफ्थ में 4, सिक्स्थ में भी 4। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो पहले एक पूरे साल के अंदर आपको जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे, ये दोनों, ये बाय नेचर क्या होते थे, क्वालिफाइंग। लेकिन अब ये क्वालिफाइंग नहीं है। क्वालिफाइंग हो ही कैसे सकते हैं? अगर आप इन्हें क्वालिफाइंग के नजरिए से देखते हैं तो क्वालिफाइंग का मतलब हुआ जिसका आपके स्कोर पर, जिसके आपके डिग्री ग्रैबिंग में दिक्कत नहीं हो। क्वालिफाइंग थे, उसके बावजूद भी आप जानते हो ना बच्चों कि कोई बच्चा EVS को इस साल स्किप कर रहा है, अगले साल दे रहा है, अगले साल करता है तो थर्ड ईयर भी देता है। सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कोई कंप्यूटर नहीं दे पाया, सेकंड ईयर में भी नहीं दे पाया, तो उसके पास आखिरी मौका होता है फाइनल ईयर में। अब तो फ्रेमवर्क सेट है,
फ्रेमवर्क सेट होने का मतलब बच्चों कि आपको अब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपने किसी भी, जैसे यहां पर ये सेक्शन खाली है ना, मान लो एमडीसी है, अगर आपने यहां नहीं किया, मतलब यहां नहीं करते, फिर आप सोचते हो नहीं यार फोर्थ सेमेस्टर में कर लेंगे, भाई है ही नहीं, खाना ही नहीं है, यहाँ तो पहले ही काटा मार रखा है। क्यों काटा मार रखा है? क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर घूम फिर के जहां पर बेस्ड है वो है हमारा ये क्रेडिट सिस्टम। फर्स्ट ईयर के क्रेडिट फर्स्ट ईयर में ही कंसिडर होंगे। फर्स्ट ईयर के क्रेडिट को स्किप करके आप सेकंड ईयर में नहीं कर सकते। सेकंड ईयर के क्रेडिट्स को स्किप करके आप फाइनल ईयर में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, पहले 3 सेमेस्टर में ही करना पड़ेगा। आप सोचें कि नहीं फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अब जो क्वालिफाइंग एग्जाम भी हुआ करते थे ना बेटा, अब उसका भी नजरिया और उसका भी पैटर्न बदल गया। अब आपको जो जहां है ना उसे वहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मेरी इस कोशिश में मैं जानता हूं बाद में टीचर्स को भी उतनी दिक्कत होगी। बाद में अगर टीचर्स ने बच्चों को अभी नहीं गाइड किया या अभी उनके साथ हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, तो बाद में बच्चों के जितने मुंह होंगे ना उतने सवाल हो जाएंगे, फिर हमें उन्हें हैंडल करने में दिक्कत होगी। +2 से पास किया हुआ बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अभी बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये छोटी छोटी डिसिप्लिन उनके साथ डिस्कस करें। आज भी ये सिर्फ पूरी, आज मैंने स्कीम ए कंप्लीट की है आप लोगों के साथ, और स्कीम ए को कंप्लीट करने के बाद आज मैं आप लोगों से फिर एक बार फाइनली अपील करता हूं कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दो स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू टेक एडमिशन इन कॉलेजेस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। मेरा जितना एक एफर्ट है वो एफर्ट यही है बच्चों तक ये जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि बच्चा अगर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सीखेगा ना तो मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट हो जाएगा। जब वो एडमिशन के लेने के क्लासेस शुरू करेंगे ना आफ्टर 21 जुलाई, तो वो चीज़ें हमें बार बार ग्रैब नहीं करवानी पड़ेंगी, हमें बार बार नहीं बतानी पड़ेंगी। दिस विल हेल्प अस। सो मेरी एक बार फिर आप लोगों से अपील है, काइंडली शेयर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल डिस्कस, अब जो हमारे नए टॉपिक्स होंगे वो रहेंगे सब्जेक्ट पूल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब्जेक्ट पूल रहेगा, वेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।